A very happy 75th Independence Day to all of you. ये जो फोटोग्राफ आपने अभी देखी, the smile says it all. The anguish, the annoyance, the frustration, and this smile is from the Indian delegate when in the Commonwealth Games, in the semi-final match between Australia and India, the women hockey, this goal which we'll be showing you in this video, which was a penalty shootout taken by Malone from the Australian side, was totally stopped by the Indian goalkeeper Savita Punia. So the topic, the discussion is, are the umpires cheating on India after 75 years of independence? Are they biased on the Indian side? अगर आप इतिहास देखें इंडियन हॉकी का तो हर चीज चेंज कर दी. टर्फ की जगह ग्रास की जगह टर्फ ले आए. आपका पेनल्टी जो कॉर्नर मारते हैं उसमें जो अपन राइजिंग बॉल थी उसको एबॉलिश कर दिया. पावर हॉकी ले आए. आपका जो ऑफ साइड था उसको मना कर दिया. कितनी चीजें इन्होंने मना कर दी जो पूरा यूरोपियन को सूट करता है. तो क्या ये जो पुराने प्लेयर्स हैं, जलालुद्दीन हो गए, सुबैया हो गए, असलम शेर खान हो गए, जो दिग्गज हैं इंडियन हॉकी के और हमारे भोपाल के हैं, इनका ये कहना है ऐसा वर्षों से ये एम्पायर हमारे साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, ये उनका वहम है. लेकिन कुछ ऐसे वाकया हैं, कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो ये प्रूव करती है कुछ गड़बड़ तो है. मैं ये एपिसोड को, इस वीडियो को 4 डिविजन्स में करूंगा. वो डिविजन्स मैं आपको बता देता हूं, आप लोग देखिए. और मेरी एक छोटी सी गुजारिश है, जरूर अपने रिप्लाई भेजिए कुक स्पीक्स में. पहला केस है 1979 जूनियर वर्ल्ड कप. It was played in France. India was playing a league match against Spain. We lost that match 4-3. जलालुद्दीन आपको नरेट करेंगे कि इतना इतना पानी भरा हुआ था, इन्होंने परेशानी से बोला था साहब मत खिलाइए, नहीं माने. अपन ने 3 फील्ड गोल किए, स्पेन ने 4 पेनल्टी कॉर्नर किए. We lost that match और अपनी चांसेस टू एंटर द सेमीफाइनल वर फिनिश्ड. केस नंबर 2, रिकॉर्डिंग टेकन बाय द फॉर्मर गोलकीपर AB सुबैया साहब. क्या बोला है साहब उन्होंने, सुनिए. मैं कुछ बोलता ही नहीं. एक गोल ही डिसअलाउ कर दिया. वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप जो हुआ था उसमें हिंदुस्तान ने ब्रिटेन के खिलाफ एक गोल किया था. हाफ टाइम पे वी वर 1-0, वापस आए तो 0-0. 2 और वाकया बताएंगे अटलांटा में जिसमें पाकिस्तान और स्पेन बेनिफिशियरी रहे और अपन सेमीफाइनल में नहीं खेले गए. तीसरा जो मैंने शूट किया था 2020 टोक्यो ओलंपिक्स, इंडिया जर्मनी ब्रॉन्ज मैच विच वी स्क्रैप थ्रू 5-4. 6 सेकंड पहले जर्मनी को पेनल्टी कॉर्नर मिला. मैं वो भी दिखाऊंगा आपको. वो पेनल्टी कॉर्नर अपने गोलकीपर श्रीजेश साहब ने सेव किया. अब इसमें मजेदार बात यह है कि जो क्लॉक था तो करीब 17 सेकंड के लिए वो क्लॉक रुक गया था. 17 to 18 सेकंड स्टेडियम का क्लॉक रुक गया ओलंपिक्स में. अब कभी कभी तो ये लगता है वाकई में साहब जैसे हम लोग भोपाल में कहते हैं मोहल्ले की हॉकी हो रही है. इट्स एन ओलंपिक, ऐसा मजाक है. चलिए, ये क्लॉक रुका, एक और क्लॉक रुका जब अपन कॉमनवेल्थ में आए. ऑस्ट्रेलिया इंडिया सेमीफाइनल मैच 1-1. इंडिया प्लेड ब्यूटीफुल. पेनल्टी शूट आउट हुआ. पहला केस, पहला जो शॉट था वो ऑस्ट्रेलिया को मिला. मेलोन उनकी आई, उसको सविता पूनिया ने बहुत ही ब्यूटीफुल सेव किया. सेव हो गया. इंडियन फॉरवर्ड अपना स्ट्रोक करने आ रही थी, इतने में एम्पायर ने बोला टाइमर रुका हुआ था. बताइए आपसे, मजाक बन गया. टाइमर रुका हुआ, उस गोल को उसको गोल को डिस्क्वालीफाई किया, उस शॉट को उन्होंने नलीफाई किया, डिस्क्वालीफाई किया. और फ्रेश आई मेलोन, उसने स्कोर कर दिया. इंडियंस गॉट टोटली डिसहार्टेड. ये स्माइल जो है, जो मैं बता रहा हूं, ये स्माइल उसी की स्माइल है. ये देखिएगा. तो ये 4 एपिसोड आपको दे रहा हूं. मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छा लगेगा. अपन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. हम लोग के उस ज़माने में, क्योंकि हिंदुस्तान की टीम बहुत अच्छा खेलती थी, एशियंस के खिलाफ अंपायर सारे वहीं के होते थे, यूरोप के. मुझे ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि हमारे खिलाफ बहुत अंपायरी होती थी. ये जो एक एशियन के खिलाफ, एक कम्युनिटी के हॉकी के खिलाफ था, ये बिल्कुल था. कुछ अंपायर तो ऐसे आते थे, हमको लगता था अब आज हमें मैच जीतना बहुत मुश्किल है. बाप रे बाप. ऐसा लगता था कि ये हमको हराने के लिए ही आए. और उस ज़माने में ये तीसरी कैमरा और तीसरा अंपायर ये सब था नहीं. जो उसका डिसीजन है वो फाइनल होता था. बाहर से कुछ कह नहीं सकते. हम लोग कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर गलत तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो और उसको एंटी ले लिया जाता था. तो खामोशी से बर्दाश्त करते थे और बड़ा बर्दाश्त करके खेले हैं हॉकी को उस जमाने में. क्या मैं एक बड़ा आपसे कठिन प्रश्न पूछता हूं जो मुझे मालूम है आप बड़ा आसान जवाब देंगे.
क्या इसके कारण इंडिया महरूम रहा कई विक्ट्री से? बिल्कुल सच्चाई है, कई विक्ट्री ऐसी थी जो हम लोगों को जीतना था और बिल्कुल निकल जाना था, लेकिन यही सब चीजें होती नहीं। क्या उस टाइम पे जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन पे भारतीय संघ ने कंप्लेंट क्यों नहीं लॉन्च किया? हम कई मैचों का मैं जिक्र कर सकता हूँ, कई टूर्नामेंट्स का जिक्र कर सकता हूँ। एक आध करिए ना सर। हम जूनियर वर्ल्ड कप का फाइनल जूनियर वर्ल्ड कप हम खेल रहे थे। मैदान उस जमाने में टर्फ नहीं आया था, 79 पेरिस की बात है, वर्सलीज में इतनी बारिश फ्रांस में हो रही थी। मैच से पहले खूब बारिश हो गई थी। टेम्परेचर मेरे ख्याल से 5-6 डिग्री होगा, बहुत ज़्यादा मतलब ठंड थी, हवाएं चल रही थी। पानी ग्राउंड में 2-2 इंच 3-3 इंच पानी भरा हुआ था। बॉल चलने हिट मारते तो 15 फीट से ज़्यादा दूर बॉल नहीं जाती थी। आप यकीन कीजिए, हम कह रहे हैं कि ये मैच कैसे होगा ये, क्योंकि ग्राउंड नहीं है, अपडेट अनफिट है। लेकिन टेक्निकल कमेटी ने कहा नहीं, मैच तो खेलना, क्योंकि स्पेन से मैच था, उनके वेदर उनके सूट करता था हम लोगों के लिए। हम तो बारिश में कैसे खेल सकते थे? मतलब इलॉजिकल था पूरा सा, इलॉजिकल था। हमारे अब हम लोग ट्रैक सूट पहन के दौड़ रहे हैं, वार्म अप हो रहा है, आधा घंटा दौड़ने के बाद वार्म अप ट्रैक सूट नहीं उतरता था कि इतनी ठंड थी, इतनी तेज हवा। ठंड के अलावा जैसे आपने बोला वाटर क्लॉगिंग थी और ये पानी भरा हुआ था। मेरे गोलकीपर ने गोल खा गया, मतलब उसमें, क्योंकि गोलकीपर तो ठुटर गया ना बाहर खड़े हम लोग तो दौड़ रहे हैं आगे, तो गोलकीपर के पैरों में से बाल चली गई 3 पेनल्टी। अरे बाप रे। हमने मैदान में मेहनत से 3 गोल करे, उन्होंने 4 गोल पेनल्टी कॉर्नर से हमारे ऊपर, एंड वी लॉस्ट 4-3 से। तो हमें नुकसान हो रहा, मतलब इस तरीके से ये मतलब ये हकीकत है, ये सच्चाई है, क्योंकि मैच होना ही नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ लोग उस जमाने में वर्ल्ड कप, बॉम्बे में वर्ल्ड कप 82 में हुआ, अंपायर्स को ही हमारे यहाँ लोगों ने अच्छे से अटेंड नहीं किया, अंपायर ही एंटी। भारत में वर्ल्ड कप हो रहा, भारत की टीम पाकिस्तान जीत गई, और दूसरे अंपायर्स को मतलब वो फेवर कर रहा है दूसरी टीम को, इंडिया से वो नाराज होगा, क्योंकि हम लोग मालूम नहीं कुछ इस बात में कभी लड़े नहीं, या तो कोई समझदार लोग नहीं जाते थे टीम के साथ, या हमारा मैनेजमेंट बहुत मजबूती से बात नहीं रखता था। ये सब बातें थी बड़ी देखिए साहब, शर्म की बात है, 8 ओलंपिक विनर अगर ये चीज को नहीं कर पा रहा है, उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है, तो जलाल भाई इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। कुकरेजा साहब, आपको बताऊं, एक ओलंपिक्स में हमारी टीम को क्वालिफाई नहीं हो रही थी हिंदुस्तान की। जी। तो बहुत से हमारे एशिया के और 1-2 टीमें, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, चिल्ला उठे कि भारत के, आपके 8 ओलंपिक पे मुझे बात कहना पड़ रही है कि चिल्ला उठे कि भाई भारत के बगैर ओलंपिक कैसे हो सकता है। क्या बात। कुछ अच्छे लोग भी थे, ऐसा नहीं था, लेकिन हमारे लोगों ने अपनी बात को कभी अच्छा रखा ही नहीं। यानी इस बात में ये सोचते रहे कि यार तुम प्लेयर खराब करके आ रहे हैं, प्लेयर बार बार बदल देते हैं। मतलब वो जो बड़ा पुराना एक सिलसिला है जलाल भाई की, द सेलेक्टर्स ऑलवेज प्लेड विद द लाइफ ऑफ अ प्लेयर, बस द मैनेजमेंट प्लेड विद द लाइफ ऑफ द गेम। Whole FIH is dominated by the Europeans and the Australians actually. So that is one thing that when Dr. Batra was elected as FIH president, this was one few things was stopped actually against India. So that's why they is to be fair, and they know that they might be questioned from the FIH side if they do anything wrong. Otherwise, I can remember I was playing in Atlanta Olympics. 2 decisions went against us. One against Pakistan, one against Germany. Otherwise, we would have been in semi-finals. One of these teams would have been out. Spain or Germany would have out from the league. See, this was happening from the right through. That time, not much of review was allowed. But now review is there. So, but everything is transparent. But still they do these kind of mischievous. And I can say that 2006, I was the Indian women's hockey team's coach along with Mr. Kaushik in the World Cup Madrid. We scored a goal against Britain before going to the half time. We went to the breather with a 1-0. But when we came back, they said it is 0-0 because that goal was something is outside the D. It has happened. So they cancelled the goal. So this was they always did unless we were he came as the head of the FIH. So these things were stopped, and that's why we had a our share of umpiring. But nowadays again they started their tactics. I think it's very bad for us.
how much ever you might work hard and try to do your best, but these one or two decisions like this such, it will brings your players moral down and you're out of the medal contention. ये देखिए, मैंने आपको जो शुरुआत में बताया था, देखिए ये क्लॉक रुका हुआ है। अब इस क्लॉक को आप गौर से फरमाइएगा। अब मैं चलता हूं कि आपको वो पेनल्टी कॉर्नर जो श्रेयस ने सेव किया था वो देखिए, क्योंकि उस वक्त क्या टेंशन, क्या टीम पे प्रेशर है। अच्छा जलाल भाई, वो सेव करके लेट गया। वो तो मालूम था कि 6 सेकंड खत्म हो गए। बिल्कुल। ये देखिए, ये वो सेव था जो श्रेयस ने किया। अगर आप नोटिस करेंगे सिर्फ 6 सेकंड बचे थे। अगर वो 17 सेकंड अपना क्लॉक नहीं रुका होता तो ये गेम तो कब का खत्म हो गया होता। सवाल ये है कि अगर ये गोल हो गया होता तो क्या होता, जर्मनी इंडिया 5-all पे होते। जलाल भाई के कमेंट्स के साथ एक बड़ी बारीक मसला है, और अगर जैसा बात हुई कि अगर वो 17 सेकंड 18 सेकंड गेम को ज़्यादा खिलाया गया, इसमें तो एक सेकंड भी हम लोगों को, आपको याद हो कि 1 सेकंड जब बच रहा था, एक हम लोगों ने जर्मनी से खेल रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में, तो हम 8 मिनट में 4 गोल से हार रहे। बिल्कुल। तो लास्ट सेकंड 1 सेकंड था, हमें पेनल्टी स्ट्रोक मिला था। बिल्कुल। और हमने वो मैच ड्रॉ किया। तो एक सेकंड की हॉकी में, टर्फ में बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 17-18 सेकंड तो 17-18 सेकंड बढ़ा दिए, तो ये टेक्निकल कमेटी की बहुत बड़ी मिस्टेक थी। अब ये क्या उस लेवल पे कुड इट बी इंटेंशनल ऑल्सो? बहुत हुआ है। ओके, बहुत हुआ है। अभी तो ये कैमरे आ गए, सब आ गया, तो आज सब चीज कोई छुप नहीं पा रही। जी। हम लोग के जमाने में तो सारी बहुत सफर किया हम लोग। करेक्ट। बहुत सफर किया है। हमारे एशियन हॉकी के खिलाफत रही, बहुत यूरोपियन हॉकी, बहुत यूरोपियन हॉकी में बहुत नुकसान हुआ है। और गोल हो जाते तो गोल नहीं देते थे। अरे मतलब इतनी बड़ी बातें हुई है, तो ये नुकसान हुआ है बहुत। तो ये जहनों में तो अभी भी है। भले ही हमारे प्रेसिडेंट हमारे इंडिया के हों, लेकिन लोग तो वही हैं। हाँ, बिल्कुल। लोग तो वही हैं। और ये इंटेंशनली किया गया है, या और अगर इंटेंशनली किया गया है इसकी बात होगी तो उनको ब्लैकलिस्ट हो। चेहरा हंस रहा था फ्रस्ट्रेशन से, एंग्विश से। मैं उसी पे आ गया आखिरी में। ये देखिए, फिर मैं आपको वीडियो के बाद आता हूं। चलिए, उल्टी गिनती शुरू 8 सेकंड की। मेलोन बनाम सविता पुनिया। अभी तक एंगल कवर किया हुआ है। एंगल कवर किया हुआ है। भारत के पास मौका है लीड लेने का। अगर अगली बार स्कोर कर दिया तो सविता ने एक अवसर प्रदान कर दिया है आपको। यही तो क्लास है सुनील, सविता पुनिया का। बिल्कुल अपने जगह पर बने रहे और एंगल्स पूरे तरीके से ब्लॉक, कोई चांस नहीं रोजी मेलोन के पास वहां पर। और अब मौका है भारत के पास। तेज गति के फॉरवर्ड स्ट्राइकर्स, मिडफील्डर्स है भारत के पास। उनमें से एक आ चुकी है इस पेनल्टी शूटआउट को लेने। लाल रेमसियामी, अपने गति का इस्तेमाल कीजिए। क्लॉक हैज नॉट स्टार्टेड, तो रीटेक होगा। इसमें भारत की क्या गलती है? अनबिलीवेबल। कॉमनवेल्थ गेम्स है ये, कैसे हो सकता है? क्लॉक हैज नॉट स्टार्टेड। 7 सेकेंड भारत को एक्स्ट्रा खेलने पड़े थे, और यहां सविता, ये देखिए, एम्पायर का कहना है द टाइमर वॉज नॉट वर्किंग। रबिश। इट इज सम चाइल्ड्स प्ले। वी आर इन द कॉमनवेल्थ सेमीफाइनल, वी आर प्लेइंग द ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल मैच एंड शी सेज द टाइमर वॉज नॉट देयर, द डेलीकेट इज सिटिंग देयर। मजाक है साहब, बिल्कुल मजाक है। मैं इसी के साथ वीडियो बंद करता हूं, और ये जो चेहरा, जो हंसता हुआ चेहरा लेडी का है, इसी से क्लोज करूंगा। कितना दुख है इस चेहरे में, हंस भी नहीं पा रही, रो भी नहीं पा रही। इसी के साथ समाप्त करूंगा, लेकिन एक प्रश्न के साथ। सपोज Australia would have scored that goal, would they have disqualified? Answer is yours. I'm waiting for you.